अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो समझ लो आपकी जिंदगी भी आपके कंट्रोल में नहीं है। हर दिन हजारों नेगेटिव और व्यर्थ विचार बिना बुलाए आपके मन में आते हैं और धीरे धीरे आपकी शांति, आपका फोकस और आपकी खुशी छीन लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मन में आने वाले नेगेटिव विचारों का असली कारण, मन को कंट्रोल करने का सबसे सरल और असरदार तरीका, और कैसे आप अपने मन को डस्टबिन से मंदिर बना सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मन में बहुत नेगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते हैं। मन को कंट्रोल कैसे करें? जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। मन के अंदर जो भी नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका मुख्य कारण हमारे ही बहुत समय से नेगेटिव या व्यर्थ सोचने का अभ्यास है। ज्ञान में न होने के कारण अर्थात अज्ञानी होने के कारण हमें व्यर्थ और समर्थ में भेद करने की काबिलियत और तरीका नहीं था। पर ज्ञान में आने से हमें व्यर्थ क्या है पता चला। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या और परचिंतन आदि ये सबसे जुड़े संकल्प भी व्यर्थ में आते हैं। और ये भी एक कारण था कि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं था, जिस कारण किसी समर्थ चीज के लिए मन में दृढ़ता नहीं थी। जब जो चाहा, जिसके बारे में चाहा सोच लिया। मन को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले तो उसे श्रेष्ठ विचार, संकल्प देने पड़ते हैं। आज तक हम जो मन कहता है उसकी सुनते आए हैं, तो अब ये हमारे संस्कार बन चुके हैं। जो मन में सोचते हैं फिर उसको करते हैं, उसको बार बार दोहराते रहते हैं। ऐसे ही हमारे संस्कार बन जाते हैं और वही हमारी आदत बन जाती है। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार इनसे ही बनी हुई है। कहते हैं मन एक घोड़ा है, उसको लगाम लगाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा। अब मन को लगाम लगाने वाला कौन है? मैं आत्मा ही अपने मन को लगाम लगा सकती हूं। तो पहला संकल्प, मैं आत्मा हूं, ये आपको आपके मन को बताना है, मतलब पक्का करना है। मन को श्रेष्ठ संकल्प दे, जो संकल्प करे वैसा ही करने की कोशिश करे। हमारे मन पर संग का भी रंग है, अपनी संगत पर भी ध्यान दे। जैसा अन्न वैसा मन, शुद्ध सात्विक भोजन आपको मन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एक प्रसिद्ध सूक्ति है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन को दुष्ट घोड़े की उपमा दी गई है, जो अनियंत्रित होकर कुमार्ग पर दौड़ता हुआ स्वयं ही सवार की हानि करता है। वैसे ही अनियंत्रित मन भी प्राणी को संकटों में ही डालता है। इस पर नियंत्रण के दो ही मार्ग है, या तो इसका दमन किया जाए या इसका मार्ग ही बदल दिया जाए। जिस वस्तु का दमन किया जाता है कालांतर में वो वस्तु नीह सत्व हो जाती है। किसी पदार्थ को हाथ में लेकर उसे दबाइए, सार तत्व उसमें से निकल जाए। मन को निस्सार तो नहीं करना है, ऐसा करने पर वो बलहीन हो जाएगा और मनोबल के टूटने पर साधना आराधना भी नहीं कर सकेगा। मन के कारण ही हम मनुष्य हैं। मन से ही चिंतन मनन का भी सामर्थ्य हम में होता है। मन को वश में करने का सरल उपाय है, उसकी दिशा ही बदल दो। जो मन विकारों की ओर जा रहा है उसे सद्विचारों की ओर मोड़ दो। ये दिशा परिवर्तन करना ही मन पर विजय पाना है। पदार्थों की तरफ आसक्ति ही मनुष्य को दिग्भ्रमित करती है। पदार्थों के प्रति आकृष्ट होने पर अच्छे बुरे का, लाभानी का विवेक लुप्त हो जाता है। केवल जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने की और जो प्राप्त है उसका संरक्षण करने की लालसा प्रबल हो जाती है। अतः मन को वश में करने का प्रथम उपाय है सत की संगति। जो सत्य है उसके साथ रहो। यथार्थ के साथ रहे तो तुम भी अविश्वसनीय बन जाओगे। सत्संग में सत का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम व अच्छा। इसका आशय यही है कि हम ऐसे व्यक्तियों की संगति में रहें जो श्रेष्ठ है, जिनका चरित्र या व्यवहार या आचरण श्रेष्ठ। केशी श्रमण ने गौतम गंधर से पूछा कि आपका मन आपको दुष्ट अश्व की भांति उन्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाता? तो गौतम ने कहा, मैं अपने मन को धर्म शिक्षा के द्वारा निगृहित करता हूँ।
और शास्त्र ज्ञान रूपी रस्से से उसे बांध लेता हूं। इसलिए वो उन्मार्ग पर नहीं जा पाता है। ज्ञानी जनों का कहना है कि सीधा मन पर आक्रमण मत करो, इससे तो हमारा मन हमारे हाथ से पारे के समान फिसल जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। मनुष्य को प्रवृत्त करने के लिए मन, वचन और काया रूप 3 योग कहे गए हैं। इनमें मन सूक्ष्म है, इससे स्थूल है वाणी या वचन, और इससे भी स्थूल है हमारी काया मारा शरीर। इस काया से भी स्थूल है वो आहार जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता। कहा जाता कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो हमारे अंदर भी एक ही संकल्प या तो समर्थ रह सकता है या व्यर्थ। इसीलिए जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दें तो व्यर्थ की कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए पहला कदम व्यर्थ और समर्थ के अंतर की अवेयरनेस है, और दूसरा कदम है सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास। सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास करने से ये हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन जाएगा। हमें सकारात्मक सोच को अपने अंदर और बढ़ाने के लिए योग के साथ साथ अच्छी पुस्तकें, अच्छे विचार, मोटिवेशनल बातें पढ़नी और लिखनी चाहिए। तो सारा खेल हमारे चिंतन पर निर्भर करता है, और अगर हम आत्मचिंतन करते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं, तो स्वतः ही व्यर्थ की समाप्ति होती जाती है और समर्थ का संचार होता जाता है। हमेशा याद रहे कि मेरा मन कोई डस्टबिन नहीं है, बल्कि मंदिर है जिसके अंदर सिर्फ समर्थ विचार आने चाहिए। अगर कोई व्यर्थ रूपी कचरा आंखों, कानों आदि इंद्रियों के द्वारा या पूर्व संस्कारों के द्वारा आता है, तो उसे समर्थ रूपी फूलों में परिवर्तित करना चाहिए। जो आसुरी संस्कार है उन्हें दैवी संस्कारों में परिवर्तित करना चाहिए। ये सब अभ्यास करने से संभव होगा। हमारे विचार हमारे जीवन रूपी वृक्ष के बीज है। विचार हमारी अपनी ही रचना है, अतः हमें स्वयं ही अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करना है। यदि हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को भर देते हैं तो नकारात्मक विचार स्वतः ही निकलते जाते हैं। जैसे किसी कमरे में कितना भी घना अंधेरा हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक दीपक जलाने से अंधेरे के स्थान पर उजाला स्वतः ही हो जाता है। भारतीय पद्धति यह है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ो। सबसे स्थूल है हमारा आहार, इसलिए सर्वप्रथम अपने आहार पर विजय प्राप्त करो। यदि उसे शुद्ध और सात्विक बना लिया तो मन पर विजय पाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये कहावत निरर्थक नहीं है। आहार से सूक्ष्म है हमारी काया। आहार विजय के बाद शरीर को साधो, उसे नियंत्रण में लो। विविध प्रकार के आसन, व्यायाम आदि का विधान काया को साधने के लिए ही है। इससे शरीर की चंचलता कम होगी, जिसका मन पर असर होगा। काया से सूक्ष्म है वाणी या वचन, और उससे सूक्ष्म है हमारा मन। वाणी पर नियंत्रण कर लिया तो मन स्वतः वश में हो जाएगा। लेकिन हम विपरीत क्रम से पुरुषार्थ करते हैं। सर्वप्रथम मन को जीतने का प्रयत्न करते हैं और वही मात खा जाते हैं। यदि दूसरे ढंग से कोशिश करें तो मन दुर्जय नहीं रहेगा, उसका शत्रुभाव भी समाप्त हो जाएगा। वो हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करेगा। हम अपने संकल्पों के ऊपर ध्यान देने से ही हम उन्हें समर्थ बना पाएंगे। यदि विचार तेज गति से प्रवाहित हो रहे हैं और दिशा बदल रहे हो तो ट्रैफिक कंट्रोल इसका सबसे अच्छा उपाय है, जिसके द्वारा विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है, अतः हर संकल्प विचार सोच समझकर करना चाहिए। जो सोचेंगे वही हमारे जीवन में घटित होने वाला है।